जिसका कब्जा उसी की प्रॉपर्टी। देखिए 12 साल से अगर आप अधिक कब्जा करके कोई जमीन आप रखे हुए हैं तो आप उसका कागज आसानी से बनवा सकते हैं। मतलब आपको अब अधिकार है, पावर है आपके पास। लेकिन अगर आपका कोई जमीन आप ही का जमीन है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको कब्जा किए हुए है तो आप भी अपना बचाव कर सकते हैं, बचाव भी संभव है। लेकिन कैसे करेंगे, कैसे, क्या नियम प्रक्रिया है, क्या कानून है, तो सारी बात जो है आज समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि प्लॉट है और ये घर है, ये प्लॉट जो है ये मान लेते हैं खाली प्लॉट है, ठीक है, और ये दूसरा जो है आप इस पे देख रहे हैं घर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ है कि पहली बात करेंगे, दो बात होती है कि आपका कोई जमीन जो है मान लेते हैं वो 12 साल से कब्जा किए हुए, 12 साल से मान लेते हैं कोई कब्जा किए हुए है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ये सवाल उठता है कि कब्जा जो किए हुए उसका कब्जा खाली कराना है, ठीक है, कब्जा खाली कराना है। तो दो सवाल उठता है, एक तो कब्जा किए हुए है, अब कब्जा आप किए हुए हैं तो आप कागज कैसे बनवाएंगे, ठीक है, आप कैसे अपना मालिकाना हक जो है वो वहां पे दावा कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर आपका कोई जमीन को कब्जा कर लिया है तो खाली कैसे कराएंगे, ठीक है। दोनों बात यहाँ पे जो है आज क्लियर करना है। चलिए समझते हैं। सबसे पहला जो है कि अगर आपका जमीन जो है, आप किसी के जमीन को 12 साल से है ना कब्जा करके रखे हुए हैं, मान लेते हैं ये प्लॉट है, ये जमीन है, आप इसको कब्जा करके रखे हुए हैं। अब ये कब्जा जो आपका है, अब इस बात का आप प्रूफ कैसे करेंगे? आप अगर इसका रसीद नहीं कटा रहे, मतलब आप सिर्फ कब्जा करके रखे हुए हैं और 12 साल से वो व्यक्ति रसीद कटा रहा है। आप बात समझने का प्रयास करेंगे। 12 साल से वह व्यक्ति जिसका ये जमीन है, जो व्यक्ति इसका मालिक है, उस जमीन का ये जो है रसीद भी कटा रहा है, लगान शुल्क जो देना चाहिए सरकार को वो सारा पे कर रहा है, और आप सिर्फ इसको कब्जा किए हुए हैं। तो आप अगर मान लेते हैं ये व्यक्ति जो है अगर केस फाइल करेंगे, या 12 साल हो या 20 साल हो या 25 साल हो, है ना, ये अगर जमीन का रसीद नहीं कटाते 12 साल तक, मतलब या जो भी 12 साल हो, 15 साल हो, 20 साल से ये जमीन आप कब्जा कर लिए हैं, तो वो अगर रसीद कटाना भी छोड़ देते, डॉक्यूमेंट का जो भी प्रक्रिया होता है वो भी उसको छोड़ देते, तो आप यहाँ पे पूरा अपना मालिकाना हक दावा कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी ये व्यक्ति जो है ये एक तरह से इसका अप टू डेट करंट रसीद जो है वो भी कट रहा है, और अगर आप कब्जा करके मालिकाना हक वहां पे देंगे तो इनके द्वारा ये स्टेटमेंट होगा कि आप 12 साल से नहीं 2 साल से कब्जा करके रखे हुए हैं, 3 साल से कब्जा करके रखे हुए हैं। बात को समझने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पे जो है आप आसानी से कब्जा करने के बावजूद भी केस हार सकते हैं, ठीक है, यानी कब्जा भी कर लेंगे। हाँ, उस केस में कि अब 12 साल से आपका जो है कब्जा है, या 12 साल से अधिक से आपका कब्जा है, और जो जमीन मालिक है वो इसका ना रसीद कटा रहा है ना लगान शुल्क पे कर रहा है, वो भी निश्चिंत है कि मेरा जमीन जो है वो सिर्फ जान रहा है कि कब्जा किए हुए। तो अगर ऐसा केस होता है ना कि सिर्फ जमीन कब्जा किए हुए है और आपने रसीद कटाना भी छोड़ दिया, लगान शुल्क पे करना भी छोड़ दिया, तो उस केस में जो है आप अपना पूरा मालिकाना हक वहां पे दावा कर सकते हैं और आप केस जीत भी सकते हैं, ठीक है। मतलब जो जमीन मालिक है उसका जमीन का मालिकाना हक चला जाएगा अगर वो वहां पे एक्टिव नहीं है तो, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कि अगर जमीन पे जो है कब्जा है और घर बन गया है, और जमीन जो है अगर कब्जा है और वो जमीन खाली है, देखिए जैसे यहाँ पे ये जमीन खाली है, ठीक है, खाली है, देख रहे हैं, और इस पे घर बना हुआ है, दोनों बात को समझना। अब ये जो खाली जमीन है, अब इस पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, अब इसको कब्जा दिलाना आसान होता है। जैसे कोर्ट से आप केस जीत लिए, अब वो जो भी अधिकारी हैं उनके पास आप जाएंगे तो यह प्रशासन भी आपका अगर आसानी से मदद करेंगे और आसानी से आपको कब्जा दिलाएंगे, इसलिए कि आप कोर्ट में भी इस केस को जीत चुके हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट में तो अगर जैसे घर बना हुआ है इस पे, और इस पे अगर मान लेते हैं आप केस जीतते हैं, तो इस केस में देखें क्या होगा कि अभी पूरा देखिए जीतने के बाद भी अब इसको तोड़ने वाली बात होती है, यानी कंस्ट्रक्शन तोड़ना बिल्कुल अगर कोर्ट का आदेश होगा तो वो टूटेगा, और टूटता भी है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति का घर बना हुआ है वो उसके केस में कितना प्लस पॉइंट हो गया कि आपकी जमीन को एक तो कब्जा कर लिया गया,
आ गया। तो इस ये जो है पूरा पूरा मालिकाना हक का दावा कर सकता है, बल्कि ये नहीं, ये खुद जो है एक तरह से न्यायालय में जा सकता है अपना पोजीशन को पाने के लिए। तो यहाँ पे दो केस होता है कि खाली जमीन, खाली प्रॉपर्टी को कब्जा दिलाना आसान होता है, आसानी से आप न्यायालय में केस जीतने के बाद जो है वो कब्जा ले सकते हैं, अपना पूरा पूरा मालिकाना हक जो है वो उसका दावा कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा केस होता है कि अगर उस पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर लिया गया तो फिर थोड़ी सी एक तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये भी यहाँ पे जो है बातें समझने वाली है। अब दूसरा सवाल है कि आपको अपना बचाव कैसे करना है, मतलब अगर आपकी जमीन को कोई कब्जा कर लिया है तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो बात समझिए। सबसे पहली सावधानी कि आपका जमीन कोई और ले लिया है, लेने दीजिए। पहला है कि आप जो है उसका दस्तावेज, जो कागज है, उसको ठोस कर लें। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जो जमीन है आपका, अगर वो खतियानी है, रजिस्ट्री है, जो भी है, तो उसका जो है एक तरह से दाखिल खारिज आपके नाम का होना चाहिए। जो व्यक्ति आप केस फाइल कर रहे हैं आपके नाम से दाखिल खारिज हो जाए, मतलब उसका जो है लगान शुल्क यानी रसीद जो है वो आपके नाम से कटना चाहिए। तो अगर रसीद आपके नाम से पूरा कट रहा है, और ये एक तरह से जब आप केस फाइल कर रहे हैं, मतलब जो दूसरा व्यक्ति है, देखिए किसी के नाम से वर्तमान में आप समझ सकते हैं 20 साल से रसीद नहीं कटा। ठीक है, अब 20 साल से अगर किसी व्यक्ति का जमीन का रसीद नहीं कटा है तो आप समझ सकते हैं कि ये 20 साल से व्यक्ति कब्जा किए हुए और आपने रसीद भी नहीं कटाया। लेकिन अगर आप 20 सालों का सारे जो ईयर हैं उसके रसीद भी आप कटा रहे हैं, तो ये प्रूफ करना जो है बिल्कुल आसान हो जाता है। केस फाइल करने में ये भी स्टेटमेंट लिख दिया जाता है कि आपका जो कब्जा है वो 2 साल पहले हुआ है, 3 साल पहले हुआ है। ये बात यहाँ से स्पष्ट हो जाता है और आसानी से जो फिर है एक तरह से आप अपना मालिकाना हक, वहाँ पे आप समझ सकते हैं बहुत एक तरह से जो जबरन कब्जा करने का आरोप हो गया, एक तरह से क्राइम करने का आरोप हो गया। ठीक है, क्रिमिनल केसेस जो के तौर पे भी पेश किया जा सकता है कि मतलब जबरन एक तरह से क्राइम करके इस प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया गया। तो ये यहाँ पे आप एक प्लस पॉइंट मिल जाता है अगर आप जमीन का रसीद है ना वो अगर आप टू डेट रखते हैं। ठीक है, कब्जा है करने दीजिए, अगर कोई कर लिया है या बहुत दिनों से किया हुआ, आप अपना कागज को पहला काम है दुरुस्त करना है। ठीक है, वो बेहद जरूरी होता है। उसमें अगर आप लूज रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा केस ये होता है कि अगर मान लेते हैं कब्जा करके घर बना लिया है, फिर भी अगर आप कागज से दुरुस्त हैं, ठीक है, तो ये बात भी आप न्यायालय में स्पष्ट कर सकते हैं कि कुछ दिन पहले आपके जमीन को जबरन कब्जा करके और उस पर घर बना लिया गया है। लेकिन ये भी प्रक्रिया होता है कि जब घर बना रहा था तो आपने उस पर क्या एक्शन लिया। ठीक है, वो लेना चाहिए। वो एक जैसे कोर्ट होते हैं, अधिकारी लेवल पे जो है एक मजिस्ट्रेट होते हैं जो कि उसमें आपको हो सकता है डिग्री देंगे, लेकिन हो सकता है उसका पूरा सॉल्यूशन कोर्ट से निकले, सिविल कोर्ट से निकले या अन्य कोर्ट से निकले, लेकिन उसकी डिग्री की भी मान्यता होती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके जमीन को कोई कब्जा कर लिया है और उस पर अगर कोई घर बना लिया है, तो आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, तो आप उस समय घर बना रहा है तो आप वहाँ पे उन पे जो है 144 किए कि नहीं किए, 145 किए कि नहीं किए, उसका डिग्री आपको मिला कि नहीं मिला। तो ये बिल्कुल मायने रखता है। आपने जो है एक तरह से जो भी अधिकारी हैं या थाना प्रभारी हैं उनको सूचित किया कि नहीं किया, आपके पास उसका रिसीविंग है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें ये स्पष्ट करता है। आपने ग्राम पंचायत को ये बात की शिकायत की कि नहीं, ग्राम पंचायत का फैसला आपके पक्ष में हुआ कि नहीं हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है आप वहाँ पे कर सकते हैं। तमाम चीज़ें की शिकायत जो है आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपके लिए बेहद जरूरी है करना, आप ऐसा जरूर करें। ठीक है, ये अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप ये बात स्पष्ट होता है कि जब आप घर बना रहे थे, वो व्यक्ति आपके जमीन को कब्जा करके घर बना रहा था, तो आप क्या कर रहे थे। ठीक है, तो आपने क्या प्रक्रिया किया, आपके पास क्या डिग्री है, आपने किसी को सूचित क्यों नहीं किया, तो बहुत तरह के सवाल हैं। तो ये एक वहां पे मामला उठ सकता है। लेकिन अगर आप पहले ये कदम उठाए रहते हैं तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। मतलब ये कदम आप अगर पहले उठाते हैं तो आगे कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए दो संभावना है कि मतलब बचाव में बिल्कुल बेहद जरूरी होता है कि आप अपने कागजात को दुरुस्त रखें, आपका जो लगान शुल्क है, रसीद है, उसको दुरुस्त रखें। दूसरा,
कि अगर मान लेते हैं कोई कंस्ट्रक्शन, एक तो कब्जा कर लिया गया है, आपके पास कागज दस्तावेज है और उस आधार पे आप जो है उस पे एक तरह से केस फाइल कर सकते हैं। और केस फाइल ठीक है, वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, वो अलग सी बात है। लेकिन अगर उसके पास आपका डिग्री है, उसका डिग्री है, तो वो एक ये यहाँ स्पष्ट करता है कि जब आपके जमीन को कब्जा किया गया और जो कब्जा का प्रोसेस हुआ, उस समय आपने अपने अधिकारी को जो है शिकायत की, थाना प्रभारी को आपने शिकायत किया, ठीक है, जो भी है, लेकिन उसका एक सही निष्कर्ष नहीं निकला। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।